हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन मास्टर जी क्लासेस। और आज की वीडियो में हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्लास 12th के अकाउंट का पहला चैप्टर है, जो कि है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म एंड फंडामेंटल। तो इस चैप्टर में जो हमें जो पढ़ना है वो मैंने पहले ही ब्रीफ में डाल दिया है, जो कि है सबसे पहले हम पढ़ेंगे आईओडी टेबल। आईओडी का मतलब होता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जितनी भी हमने ड्राइंग ले रखी होती है कंपनी से या फिर पार्टनर से, तो उसके ऊपर जो हमें इंटरेस्ट देना है उसका एक टेबल बना होता है, जिससे हम ऐसे डिफाइन करके फिर ऐसे ऐसे आंसर दे देते हैं। उसको भी आगे पढ़ेंगे। पहले मैं ब्रीफ में बता दूं कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद आता है स्पेशल केस ऑफ आईओडी। इंटरेस्ट ऑन जो ड्राइंग होता है उसके 3 केसेस होते हैं, उस पर क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। और जो थर्ड केस है या सेकंड केस है उसको बच्चे भूल जाते हैं और उसमें है ना मार्क्स कट जाता है। तो यही बात है, उन केस को हमें करना है। और वैसे भी हमारे पेपर नज़दीकी है और जल्दी से कवर कर लेंगे। तो चलो, आगे वाला जो पॉइंट है हमारा वो है पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि तुमने सारी चीज़ बना ली, सारा प्रॉफिट वगैरह बांट दिया, लेकिन कुछ चीज़ें होती है जो तुम भूल जाते हो। तो उसको ही सही करने के लिए हम ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कि नाम जानते हैं जिसे पास्ट एडजस्टमेंट, उसको भी करेंगे। ठीक है। और जो हमारा फोर्थ पार्ट है वो है गारंटी पोर्शन। जैसे मान लो कि हमने किसी आदमी को गारंटी दे दी कि भाई तेरे को 10,000 रुपये मिलना ही मिलना है, चाहे कंपनी को लॉस हो प्रॉफिट हो, तेरे को मिलेगा ही मिलेगा। तो वो टॉपिक करना है हमें गारंटी पोर्शन में। और सबसे लास्ट है इंटरेस्ट ऑन लोन। या तो तुमने कंपनी से लोन लिया या कंपनी ने तुम्हें लोन दिया, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट देना है। वो वाला बात हम करेंगे ये 5वें पॉइंट में। तो चलो, बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने तुम्हारे लिए पहले से लिख दिया है। बोर्ड में करवाता है यार, तो बोर्ड में रफ करना फिर उसको दोबारा से रीराइट करना, वो ज़्यादा मतलब हेडेक लग रहा जाता है मेरे को। तो मैंने उसका वीडियो ही बना देता हूँ नोटबुक में, जो कि बहुत कन्वीनियंस होगा और ऐसा लगा कि हाँ टीचर ही पढ़ा रहा है। ट्यूशन में तो ऐसे ही पढ़ाते हैं, मैं जहाँ तक पढ़ा हूँ अपने ट्यूशन में। तो चलो, सबसे पहला आ गया हमारा आईओडी टेबल। देखो, इस टेबल को ना तुम याद कर लो, या तो बोलो साफ सीधे भाषा में बोलो तो तुम रट्टा मार लो। क्योंकि यार इसे तुम पेपर के टाइम में ना तुम ऐसे फॉर्मूला बना करके फिर ऐसे लंबा लंबा करके ना करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए इसको याद कर लो। तो देखो, आईओडी आईओडी जो टेबल होता है उसका मंथ होता है, क्वार्टर होता है, ईयर होता है। और उसमें क्या होता है, बिगिनिंग होगी, मिड हो गया और एंड हो गया। यानी मैं तुम्हें बताता हूँ, जैसे ये महीना है, मंथ जनवरी का। ठीक है। जनवरी का मंथ है, उसमें हमारा 1 से लेकर के 30 तक जो शुरुआती में 1 तारीख है वो हमारा बिगिनिंग हो गया। जो 15 तारीख है वो हमारा मिड हो गया और जो 30 तारीख है वो हमारा एंड हो गया। तो ऐसे ही चलेगा। और मंथ क्वार्टर तो तुम समझते ही हो। तो देखो, ये टेबल है हमारा जो है, सबसे पहले जो बिगिनिंग का है वो 6.5 है, फिर उसमें से 0.5 कम हो गया तो 6 हो गया, 0.5 और कम हो गया तो 5.5 हो गया। मैं माफ़ी मांगता हूँ, ये नोटबुक जैसे टेढ़ी हो जा रही है, मैं थोड़ा लेफ्टी हूँ ना, तो ये सीधा नीचे चली जाती है। चलो कोई नहीं, इसको भी एडजस्ट हो ही जाएगा ये। और फिर जो हम क्वार्टर में बढ़ेंगे, क्वार्टर में हमारा हो जाएगा 7.5, फिर 1 घटा 6, फिर इसमें ना, इसमें 1.5 घट गया है तो 4.5 हो गया। बस इसमें है ना, ये जो क्वार्टर का जो एंड है इसको थोड़ा तुम याद रखना। मुझे पता है तुम 0.5 ही कम करोगे, जो तुम भूल जाओगे। ऐसा नहीं करना है हमें, यहाँ पे 4.5 रखना है, क्वार्टर का याद रखना है हमें। ठीक है। अब देखो, ईयर है, ईयर में भी बिगिनिंग होता है और एंड भी होता है। मतलब कि मान लो शुरुआती के जो 6 महीने हो गए, शुरुआती के जो 6 महीने हो गए वो हमारा बिगिनिंग हो गया। और जो लास्ट के जो 6 महीने बच गए वो हमारा एंड हो गया। तो उसको भी ऐसे ही याद कर लेंगे। बिगिनिंग का हमारा हो जाएगा 9.5, फिर 9, फिर 8.5, और जो एंड का है वो 3.5, 3 और 2.5। ठीक है। अब इसका जो फॉर्मूला है वो हमें करना है। देखो, फॉर्मूला बहुत इजी है। हमें अमाउंट दे देता है कि राम ने या श्याम ने, जो भी बंदा है, उसने कितना अमाउंट विड्रॉ करा है, चाहे 10,000 हो गया, 50,000 हो गया, 1 लाख हो गया, वो अमाउंट बता देता है। और फिर हमें वहाँ पे बता देता है कि कौन सा महीना है, कि क्वार्टर है, कि बिगिनिंग है, मतलब मंथ है, क्वार्टर है, ईयर है, वो डिफाइन कर देता है। फिर उसके हिसाब से लगा देंगे। मंथ है तो 12 महीने, क्वार्टर है तो 4, और जो हाफ ईयर है तो 6 लगा देंगे। ठीक है।
फिर उसके बाद रेट बाई 100। रेट बाई 100 का मतलब हो गया कि क्वेश्चन में ऐसे लिखा रहता है कि 10% एनम ऐसे इंटरेस्ट लेना है, 20%, तो वही जो 10% होता है वो यहाँ पे लिखना है 10 इंटू में 100, फिर उसके बाद कर देंगे और 1/12 और इंटू में टेबल। अभी टेबल वही आ गया जो हमने ये अभी ऊपर सीखा है, उसी टेबल को यहाँ पे डाल देना है। इसका चलो एक क्वेश्चन करते हैं जिससे हमारा दिमाग खुल जाएगा, और चलो उस क्वेश्चन को मैं दिखाता हूँ तुम्हें। देखो क्वेश्चन दिख रहा है ना। ब्रिज और मोहन नाम के बंदे हैं जिन्होंने 48,000 और 36,000 रुपये निकाला है पूरे साल में, और यहाँ तक कि उन्होंने महीने के बीच में निकाला है। देखो मैंने बोला था ना वो बता देगा, महीने के मिड में हमारा कौन सा टेबल हो गया, 6 आ जाएगा ना, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू बी चार्ज 10% एनम। अब देखो मैंने तुम्हें बोला था ना यहाँ पे रेट लिखा रहेगा, रेट वो 10% बताया ना क्वेश्चन में, तो नाम क्या था, ब्रिज और मोहन नाम का बंदा था, और फिर उन्हें कुछ डिफाइन नहीं कर रखा था तो उनका रेशो इक्वल हो जाएगा। और उन्होंने क्या बोला था कि विड्रॉ करा है, पहले ब्रिज का निकालते हैं, ब्रिज का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालते हैं तो अमाउंट उसका कितना था, ब्रिज का था 48,000 और उसने बोला था मिड ऑफ मंथ, महीने के बीच में, यानी 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मंथ बोला है तो, और इंटू में 1/12 और रेट बाय 100। रेट जो हमारा था वो 10% बता रखा था, 10% और इंटू में टेबल मिड ऑफ, सॉरी मंथ ऑफ मिड, महीने के बीच में निकाला है तो उसका 6 टेबल हो जाएगा ना, 6.5, 6, 5.5, तो यहाँ पे 6 आ गया, 12 से 12 कट गया, 1 से 1, और ये, और यहाँ पे एक चीज़ देखो, कोई ना कोई भूलेगा ही भूलेगा। वो भूलने वाली बात ये है, तुमने ऐसे करके सारा 6 से मल्टीप्लाई करके तुम ऐसे आंसर ला दोगे तो ये पूरा गलत हो जाएगा। वो भूलने वाली बात क्या थी, क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ था, क्वेश्चन में लिखा हुआ था दे विड्रू 48,000 और 36,000 रिस्पेक्टिवली डूरिंग द ईयर। पूरे साल में उन्होंने 48,000 निकाला है और 36,000 रुपये। तो हमें यहाँ पे ये जो 12 से मल्टीप्लाई करना है वो 12 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, और ऐसे में ही हमारे नंबर कट जाते हैं, ठीक है। तो अब इसको ना काट करके हम ऐसे रखते हैं, 12 को हटा दिया, 6 यहाँ पे, 6 से 2 को हटाया, 2 आ गया, 12 को हटाया 2 आ गया, फिर इसको हटाया तो 2400 आ गया। तो हमारा जो ब्रिज का आईओडी है वो हमारा आ गया 2400। सेम प्रोसेस हम मोहन के लिए करेंगे। मोहन का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो है 36,000 रुपये, इंटू में 1/12, 10% और 6 दूनी 12, 0, 36 का आधा कितना हो गया, 1800 है। देखो 2400 और 1800, ठीक है। मैंने क्वेश्चन के साथ तुम्हें इसलिए बताया है कि तुम्हारे मन में है ना डाउट बिल्कुल ना बचे। अब देखो हमारा आईओडी वाला टेबल हो चुका है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाला जो कि हमने लिखा था स्पेशल केस ऑफ आईओडी। देखो ये वाला तुम याद कर लोगे ना, सच में तुम्हारे मार्क्स नहीं कटेंगे। आगे जितने भी चैप्टर हैं हमारे, एडमिशन ऑफ पार्टनर और रिटायरमेंट, जो भी चैप्टर है, आगे जितने भी चैप्टर है उसमें ये यूज़ होता ही है, जो हमें ध्यान में रखना है। तो देखो सबसे पहला केस क्या है कि क्वेश्चन में पर एनम इज़ नॉट गिवन, मतलब पर एनम लिखा नहीं रहता है। मान लो अमन ने 10,000 रुपये विड्रॉ करा और 10% लिखा हुआ है, पर एनम नहीं लिखा ना, जैसे पर एनम नहीं लिखा तो हम ऐसे फॉर्मूला लगाएंगे आईओडी का, अमाउंट इनटू में रेट बाय 100। और यहीं पे अगर वो पर एनम गिवन दे देता है, जो कहेंगे वो पर एनम गिवन दे दिया है और साथ में वो लिखा नहीं रहता है 10%, दिखाता हूँ मैं तुम्हें। देखो जैसे यही है कि दिख रहा है ना,
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज 10%। 10% पर एनम तो बोल दिया इसने, लेकिन इसमें टाइम जोन नहीं डाला ना कि कितने महीने का, 12 महीने का या फिर 6 महीने का या फिर 8 महीने का। तो वही बात आ जाती है कि अगर पर एनम गिवन है लेकिन टाइम जोन गिवन नहीं है, तो उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी ऐसा मान लो कि हाफ मंथ के एवरेज लेकर के हम क्वेश्चन को कर रहे हैं, तो ये लगा करके हमारा आईओडी निकल के आ जाएगा। यही है जो सबसे मेन है, इसको ध्यान में रखना तुम लोग। अब देखो इससे आगे बढ़ते हैं, जो कि बहुत इजी फॉर्मूला है, कोई भी कर लेगा, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन मतलब हमारा थर्ड पॉइंट है कि पर एनम गिवन है और टाइम जोन भी गिवन है। तो अब कैसे करें हम? ये 1/2 से हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि इस बार हमें टाइम जोन पता है। अमाउंट डाल दिया, रेट बाय 100 डाल दिया और इनटू में मंथ बाय 12। हमें 6 महीने का इंटरेस्ट निकालना है या फिर 12 महीने का या फिर 8 महीने का, जितने महीने का निकालना है हमने वहाँ पे डाल दिया और इससे मल्टीप्लाई करके आईओडी निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा दूसरा पॉइंट ख़त्म होता है, जो कि था स्पेशल केस ऑफ आईओडी। अब आगे जो बढ़ते हैं वो है हमारा पास्ट एडजस्टमेंट। जैसा कि मैंने तुम्हें शुरुआत में बताया था कि पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि तुम कंपनी में काम कर रहे हो, तुमने सारा चीज़ बांट दिया, प्रॉफिट बांट दिया, सैलरी दे दी, कमीशन दे दी, एवरीथिंग यू हैव बीन डन, ठीक है। और फिर तुम्हें बाद में ध्यान आया कि एक चीज़ तो मैं भूल ही गया यार, तो उसको रिकरेक्ट करने के लिए हम पास्ट एडजस्टमेंट करते हैं। और उसमें देखो क्या क्या आ सकता है। डेबिट क्रेडिट डाला भी नहीं है, देखो सही से। अगर तुमने उन्हें प्रॉफिट गलत बांट रखा है, तो उसको तुम वापस ले लो, और उसके लिए पर्टिकुलर में क्या डालोगे? प्रॉफिट टू बी, वापस ले रहे हो डेबिट डाल दो। प्रॉफिट उन्हें बांट रहे हो तो प्रॉफिट टू बी क्रेडिट। ये वाला पहला पॉइंट हो गया। अब तुम्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मान लो तुमने कैपिटल पे इंटरेस्ट देना भूल गए, तो उसको भी तुम ऐसे लिख सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो क्रेडिट कर दो। और एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे मान लो तुम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसे क्रेडिट में दे रहे हो, भूमि को भी क्रेडिट में दे रहे हो, तो यानी इन दोनों का देखा जाए तो कंपनी के पास से ये जो पैसे जा रहे हैं ना, तो डेबिट साइड में हम इसका अमाउंट लिख देंगे, ठीक है। मैं तुम्हें पहले मैं बता रहा हूँ कैसे करना है, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन करूँगा, फिर मैं तुम्हें बताऊँगा, ठीक है। उसके बाद सैलरी का सेम चीज़ आ जाएगा। सैलरी देना है तो क्रेडिट, क्रेडिट और कंपनी में से डेबिट कर देना है, ठीक है। कमीशन है, जिस बंदे को कमीशन देना है दे दो, और तुम कमीशन दोगे पार्टनर को तो कंपनी में से तो जाएगा ही ना, माइनस होगा तो डेबिट कर देंगे। फिर चलो ये हमने देख लिया इंट्रो कैसा है इसका, पास्ट एडजस्टमेंट का। अब इसके क्वेश्चन करते हैं। मैंने तुम्हारे लिए ना पहले से ही सारा चीज़ बना के रखा है, बस क्वेश्चन करना है और हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन देखता हूँ मैं तुम्हारे लिए, फिर करते हैं। ये रहा। एडजस्टमेंट फॉर इनकरेक्ट अप्रोप्रिएशन इन द पास्ट एडजस्टमेंट, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन करते हैं जो कि 62 है, जिसमें लिखा हुआ है, साथ साथ करेंगे, ठीक है ना। ये तो गारंटी का भी पोर्शन मैंने डाल दिया है, दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा है? 62 राम, हाँ दिख रहा है ना, हाँ ठीक है दिख रहा है। देखो यहाँ पे लिखा और क्या है, राम और मोहन, थोड़ा ऐसे, हाँ, राम और मोहन और सोहन पार्टनर है, कैसे है? इक्वल है। उनका जो कैपिटल है वो 1,20,000 है, 90,000 है और यहाँ पे 60,000 है, ठीक है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, जब साल ख़त्म हुआ तो उन्हें ध्यान आया कि इंटरेस्ट जो हमने उन्हें दे रखा था पार्टनर को 6%, वो हमें 6% नहीं देना था, हमें देना था 5%, इंस्टीड ऑफ 5%। 5% की जगह हमने 6% दे दिया। तो देखो अब कैसे करना है। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लिख लेते हैं। 5% देना चाहिए था, 6% गलत दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर में बढ़ते हैं। पर्टिकुलर में क्या डालेंगे कि क्या डालेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखो 1,20,000 है, 1,20,000 का अगर हम 6% निकालेंगे तो लगभग
12 चेक 72, 7200 आ जाएगा। अब हम उससे ले रहे हैं 6%, तो डेबिट डाल देंगे 7200। 90,000 का 6% होगा, 6 नीम 54, 5400। दिख रहा है ना? वो नोटबुक कब टेढ़ी हो जाती है पता भी नहीं चलता। अब क्लियर है ना? देखो ऐसे है ना, तो तुम ऐसे बैक मत चले जाना, ठीक है ना? ये मैं तुम्हारे लिए वीडियो बना रहा हूँ। 7200, 5400। और मेरा जो एक स्टूडेंट है उसका नाम लेता हूँ यादव जी, वो कमेंट भी कर रखा है, वो बंदा बहुत बढ़िया है। उन्होंने रिप्लाई भी दिया है कि हाँ वीडियो अच्छी लग रही है। तो ऐसे तुम रिप्लाई करोगे ना तो मोटिवेट हो जाता है कि हाँ बच्चे के पास वीडियो जा रही है और उसको समझ में आ रहा है। तो चलो क्वेश्चन को करते हैं। और जो ये 60,000 है सोहन का, वो हमारा कितना 6%, 6 3600 रुपये। अब इन सारे को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 4 10, 12 हासिल है, 5 3 8 7 15, 5 3 8 7 15 16, 16 200 है नहीं, 16 200। देखो हमने डेबिट करा है ना, तो इधर क्रेडिट कर देंगे। 16 200 दिख रहा है ना? हाँ। और फिर उसके बाद क्या करना है, हमें 5% देना है, उन्हें देना है ना। तो दोबारा से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% दे रहा है, 12 पंजे 60, 6,000। और पानी में 45, 4500। और यहाँ पे आ जाएगा 6 पंजे 30, 3,000। 6 3 9 4 13, 13,500। अब ऐसा नहीं कि तुम सीधा इसको बंद करके हो गया मेरा, मैं राज्य हो गया, ऐसे नहीं। अब क्या करना है, देखो कंपनी के पास यहाँ तो फॉर्म लिखा ही नहीं है यार। देखो जल्दी के चक्कर में ऐसे ही होता है। यहाँ पे राम मोहन सोहन, ठीक है। 13,500 है, 16,200 है। अब देखो फालतू कौन सा है, क्रेडिट शायद फालतू है ना। तो अब इसको कैसे करेंगे? 13,500 है तो कमी इधर साइड है, तो इसको एडजस्ट करेंगे। 13,14,502 और कितना, 2,000, 2700 आ जाएगा। अब ये 2700 जो है वो हम इन तीनों पार्टनर में बांट देंगे। कैसे? इक्वली। क्वेश्चन में क्या लिखा होता है, दे पार्टनर आर इक्वल। तो अब इक्वली बांट देंगे 2700 को। बार बार नोटबुक टेढ़ी हो जा रही है क्या? सॉरी, मैं लेफ्टी हूँ ना तो थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, इसीलिए मैं बोर्ड पे करवाता हूँ। लेकिन बोर्ड पे ना मार्कर में थोड़ा दिक्कत आ रहा है, उसको कल लेके आऊँगा मैं। 2700 हो गया। अब इक्वल बांटेंगे तो क्या लिखेंगे? प्रॉफिट टू बी, डेबिट है, क्रेडिट कर देंगे, उल्टा बांटेंगे ना। 2700 का इक्वल हो जाएगा 900, 900 और 900। अब देखो जोड़ते हैं, किस साइड फालतू है, कितना बराबर है, ठीक है। 6,900 और 7,200। अब देखो फालतू किस साइड है। अब हमारी आ जाएगी लास्ट मेन चीज़ जो हमें एंट्री करनी है, ठीक है। 7,200 है, इधर 6,900 है। तो अब इधर करते हैं, 300 फालतू है ना, 300 फालतू किस साइड से है? डेबिट साइड से। तो राम का अकाउंट, राम है फिर जो भी है, क्या था मैं ही नाम भूल गया, रोहन जो भी था, हाँ राम का डेबिट कर दिया। इधर साइड हमने करा 45 9 5400, 5400। इधर तो देखो ये नील बन गया, इसकी एंट्री नहीं होएगी। अब जाहिर सी बात है, अगर इधर 300 बचा है तो 300 इधर भी बचेगा। 3900 और 3600। देखो फालतू किधर साइड है, क्रेडिट साइड है ना, तो 300 क्रेडिट साइड। अब हमें एंट्री करनी है। एंट्री कैसे करनी है? राम का अकाउंट डेबिट है, यहाँ कर देता तो जहाँ स्पेस है नहीं, राम अकाउंट डेबिट टू, लास्ट में क्या था, सोहन, सोहन अकाउंट क्रेडिट। क्रेडिट तो नहीं लिखते वैसे, नहीं लिखते। यहाँ पे 300, 300। अब यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हैं। डेबिट दिख रहा है ना, डेबिट राम एंड क्रेडिट सोहन बाई 300। हमारा क्वेश्चन हो गया, हमें क्वेश्चन समझ में आ गया। किसका?
पास्ट एडजस्टमेंट का। अब देखो मैंने तुम्हें शुरुआत में ये क्वेश्चन समझाए हैं, उसके बाद तुम्हें खुद से करने हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं गारंटी वाले पोर्शन पे, उसको भी करेंगे थोड़ा, ठीक है। उसके लिए एक दूसरा नोटबुक लेके आता हूँ जिसमें मेरी नोट्स है, और तुम मेरे को बता देना अगर तुम्हें नोट्स चाहिए ना, तो मैं तुम्हें शेयर कर दूंगा व्हाट्सअप पे, मेरे को बोल देना या फिर ऐसे कमेंट में बोल देना, मैं फिर भेज दूंगा व्हाट्सअप पे। देखो गारंटी वाले पोर्शन में क्या है कि फर्म फर्म की साइड से है और एक स्पेसिफिक पार्टनर की साइड से है, ठीक है। मान लो कि क्वेश्चन में ऐसा कुछ लिखा नहीं, स्पेसिफिक नहीं दे रखा है कि इफ़ नथिंग इज स्पेसिफाई, इसका मतलब है कि गारंटी गिवन बाय द फर्म। कुछ नहीं लिखा हो रहा है गारंटी देने का, तो मतलब कंपनी बोल रही है कि इसको देना है 30,000 20,000 जितना भी है। तो ये क्वेश्चन जो है, जैसे मान लो यही क्वेश्चन है, हमारा क्या है, ABC पार्टनर है और हमारा प्रॉफिट था 50,000 का। सॉरी, जो सी बंदा था उसको हमने बोल रखा था कि 50,000 की उसे गारंटी मिल रखी है, उसको 50,000 तो मिलने ही मिलने हैं। तो हमारे साल का जो प्रॉफिट है वो था, कितना था, ये तो दिखाई नहीं रखा है, प्रॉफिट अपना भूल ही गए, एक सेकेंड। तो चलो मैंने क्वेश्चन को रिकरेक्ट किया है जिसमें ये चीज़ मिसिंग था। बाई नेट प्रॉफिट जो है हमारा 2,40,000 है। अब देखो मैं तुम्हें क्वेश्चन यहीं पे करवा देता हूँ, दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। हमारे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो था 2,40,000। सी नाम का बंदा था, उसका शेयर था 1/6, ठीक है। उसको कंपनी की तरफ से गारंटी मिली और थी कि भाई तेरे को 50,000 मिलने हैं, चाहे दूसरे का बने या ना बने, लेकिन तेरा तो 50,000 कम से कम बनना चाहिए। तो क्वेश्चन में क्या हुआ, 2,40,000 था, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 का था। इससे जब डिवाइड करा इसको तो कितना हो गया, 3, 2, 5, 1, 6, 6 से डिवाइड करा तो 40,000 रुपये बन रहा था। 40 दिया 120, यानी जो ए बंदा था उसके पास 1,20,000 रुपये जा रहा था, और जो बी बंदा था उसके पास 80,000 रुपये जा रहा था। 40 × 2 यानी 80,000, और सी जो बंदा था उसके पास 40,000 रुपये जा रहा था, यानी 10,000 की डेफिशिएंसी है। कंपनी ने उसे 50,000 बोला था, लेकिन उसके पास जा कितना रहा है, सिर्फ 10,000, है ना। तो ये गलत बात है। तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफाई नहीं था, तो ये जो पैसे हैं वो इक्वली जाएंगे इन बंदों में से। जो ए बी पार्टनर है उनका जो पोर्शन था 3:1 यानी 3 और 2 के रेशियो में जाएगा। तो 10,000 को हमने 3/5 से डिवाइड करा, करके दिखा दूँ, 10,000 इंटू में 3/5, ठीक है। 5, 10, 2,000, 6,000, 6,000 ए बंदा देगा किसको, सी को, यानी 2C, 6,000 माइनस कर दिया हमने, तो ए के पास कितना बचा, 1,14,000 रुपये। अब सेम चीज़ जो हमारी 4,000 बची बी बंदे के पास, तो बी बंदा देगा सी को, यानी 2C, वो चला जाएगा 40,000 रुपये। 40,000 नहीं नहीं, 40,000 तो नहीं जाएगा, 4,000 जाएगा, 4,000 जाएगा। अब देखो सी के पास आ गया, लेकिन आया कैसे, ए के पास है, सी बी के पास है, यानी फ्रॉम ए फ्रॉम बी, 4,000 6,000, तो जोड़ के कितना हो गया, 50,000। यही है देखो गारंटी का क्वेश्चन, इसमें कोई ज़्यादा हेडेक नहीं लेना है, हमसे आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखो जो एक क्वेश्चन है, मतलब मान लो कंपनी को लॉस हो रही है, ठीक है, मतलब नेक्स्ट वाला पॉइंट कर रहे हैं हम, व्हेन गारंटी इज गिवन, लेकिन कंपनी को हो रहा है लॉस, तो उस टाइम में कैसे करेंगे, उस टाइम में होगा ऐसे, मान लो कंपनी के ऊपर नेट लॉस है 80,000 का, ठीक है, 80,000 का गिवन है, और उस बंदे को हमने बोल रखा है, सी बंदे को, कि तेरे को 50,000 मिलने ही मिलने हैं। वैसे तो एक चीज़ मैंने गलत बोल दिया तुम्हें, लेकिन चलो 80,000 बोला है तो 80,000 ही ठीक है। यहाँ पे अपना 80,000 का लॉस है पहले से ही कंपनी के पास, और कंपनी ने सी को बोल रखा कि भाई तेरे को 50,000 मिलने हैं, तो 50,000 इसको देना ही पड़ेगा, जो कि चार्ज है, देना ही पड़ेगा। 50,000 दिया, यानी टोटल हमारे पास कितना लॉस हो गया, 1,30,000 का। तो 1,30,000 रुपये, ये वही रेशियो में बटेगा, थ्री, दिख नहीं रहा क्या, एक सेकेंड, ये जो हमने रेशियो बनाया था 3/2 का,
वो 3/2 के रेशियो में बटेगा ये ए और बी के बीच में, ठीक है। तो ऐसे हमारा क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है क्या, गारंटी वाले का। क्वेश्चन के साथ समझा दिया। अब देखो लास्ट टॉपिक है हमारा जो कि है इंटरेस्ट ऑन लोन, जो कि बहुत ईजी है, कोई भी याद कर सकता है। एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, ठीक है। गारंटी वाले क्वेश्चन पे आ गए, क्योंकि बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। देखो क्वेश्चन में क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन का जब भी बात आ जाए ना, तो हमें क्या करना है, कंपनी को बड़ा भाई मान लेना है और जो पार्टनर है उसको छोटा भाई मान लेना है। तो होगा क्या, जैसे मान लो अ, बड़ा भाई ने ये बोला है कि 1 सेकंड, तो चलो 1 सेकंड हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि जब मान लो बड़ा भाई यानी जो कंपनी है, कंपनी अगर पार्टनर को लोन देती है तो इस केस में क्या होगा, और जब छोटा भाई लोन देता है कंपनी को यानी बड़ा भाई को, तो उस केस में क्या होगा। तो देखो सबसे पहला केस जो है, बाय पार्टनर टू फर्म, जब पार्टनर ने फर्म को पैसे दिए हैं, लोन दिया है, तो उस केस में क्या होगा। अगर देखो इंटरेस्ट डिसाइड है कि कंपनी ने बोल रखा है या पार्टनर ने पहले ही बोल रखा है कि भाई देखो मेरे को 10,000, सॉरी 10,000 नहीं, 10% मेरे को हर महीने या फिर हर साल चाहिए, तो उस हिसाब से इसको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। लेकिन मान लो यहीं पे अगर उसे बोले कि नहीं, हमने डिसाइड कुछ नहीं करा है, तुम्हें हम कुछ नहीं देंगे, तो ऐसा नहीं माना जाएगा। उसको 6% तो देना ही पड़ेगा, कैसे भी हालात में 6% उसको देना पड़ेगा। चलो देखो, जब फर्म ने लोन दिया पार्टनर को, तब अगर डिसाइड है कि हाँ इंटरेस्ट हमें लेना है पार्टनर से, तो जैसा डीड दे रखा है कि मान लो 20% लेना है, 10% लेना है, उस हिसाब से तुम पार्टनर से इंटरेस्ट ले लो। अगर तुमने यहाँ पे गलती कर दी कि डिसाइड नहीं करा है कि पार्टनर से पैसे लेने ही नहीं है, कितना परसेंट लेना है, 10, 20, 30, 40 जितना भी लेना है, वो तुमने डिसाइड ही नहीं करा है, तो तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम उसे इंटरेस्ट ले लो। कैन नॉट बी टेकन लोन और इंटरेस्ट बाय द पार्टनर, या फिर तुम कह दो कि पार्टनर से तुम नहीं ले सकते, फ्रॉम द पार्टनर, ठीक है। यही था हमारा इतना चैप्टर फर्स्ट में, जो कि बहुत बेसिक से तुम्हें समझा दिया। और कोई भी डाउट अगर बनता है तो मेरे को बता देना, उसको भी कवर करेंगे। ये वाला हो गया। अब चैप्टर थर्ड पे पढ़ेंगे, चैप्टर थर्ड को पढ़ेंगे आगे, जो कि नाम ही भूल गया मैं, उसको करेंगे, ठीक है। चलो टाटा बाय बाय, थैंक यू। वीडियो पसंद आई है और यहाँ तक तुम बने हो तो लाइक करके जाना और अपने दोस्त में भी शेयर कर देना।